बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट है। सबसे पहले इसके नाम का इवैल्यूएशन करेंगे और फिर टाइमलाइन करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर अपने टॉपिक में मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा जाए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट है दैट इज टेंस, और जो परफेक्ट है दैट इज एस्पेक्ट। टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एस्पेक्ट है वो इसके वर्ब को कर रहा होता है, फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसकी कंडीशन क्या है, तो वो परफेक्टिव है। इसमें टाइम में हमारे पास लगेगी सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और परफेक्टिव में हमारे पास थर्ड फॉर्म है। सो यू सी दैट सेकंड फॉर्म दैट इज पास्ट, थर्ड फॉर्म दैट इज परफेक्ट। और इसमें सेकंड फॉर्म में जो हमारे पास आएगी वो हैज है फैमिली से हैड। जो थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये हमने एक फॉर्मूला कह लीजिए, जो फॉर्मेशन है इसकी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर क्या होगा। यानी पास के अंदर कोई काम मुकम्मल होगा, परफेक्ट होगा, यानी माजी में कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया। तो ये इसके टाइम को हमने देखा पास के, और इसके एस्पेक्ट को देखा, यानी वर्ब की जो एक मूवमेंट है वो किस किस लिहाज से कंटिन्यू है या फिर परफेक्ट है। आइए टाइमलाइन को समझते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ ये कि अगर एक एक्स टाइमलाइन पे होगा तो वो शो करता है इनडेफिनिट को, यानी एक दफा काम होने को, बट वी आर नॉट श्योर कि वो किस जगह पे है। फिर अगर मोर देन वन एक्सिस हैं तो दैट शोज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस। और अगर एक एरो को आप रोक देते हैं ऐसे, तो ये बन गया आपका परफेक्ट कंप्लीशन का है। और अगर सेम एरो उस तरह रुका दैट इज परफेक्ट, और फिर कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंबल है टाइमलाइन पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइन किस तरह ड्रॉ किया जाता है? टाइम लाइन। याद रखिए कि टाइम लाइन जो है वो ही टेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमें इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग टेंसेस सीखते हैं या जो लोग नई लैंग्वेज सीखते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो टाइम लाइन को गौर से समझें और देखें। मैं समझता हूँ आप ट्रांसलेशन से आपकी लिटिल जान छूट जाएगी, और आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह का इश्यू नहीं रहेगा कि एक सेंटेंस को, वोकैबुलरी वर्ड को आपने कन्वर्ट करना है, आइडेंटिफाई किस तरह करना है, हो लास्ट पे क्या आता है, और फिर उसको आपने दूसरी लैंग्वेज में देखना है, ता ती चुका रहा। तो मैं समझता हूँ ये ट्रांसलेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज सीखने के लिए ये बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक जहर है उस बिगिनर के लिए जो बिल्कुल एक बुनियादी लेसन्स ले रहा है। उसको मैं समझता हूँ उसको टाइमलाइन पे शिफ्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो ना करें। अब देखें कि वक्त जो है, आप सबको पता है कि फ्यूचर से चलता हुआ पास्ट में आता है। दिस इज पास्ट, दैट इज फ्यूचर, और सिर्फ ये वाली जो लाइन है दैट इज प्रेजेंट। देखिए पास्ट परफेक्ट जो है ना, ये थोड़ा ट्रिकी किस्म का टेंस है। उसकी वजह ये है कि ये एक काम नहीं होता बल्कि ये दो काम होते हैं। याद रखिए कि अगर पास्ट परफेक्ट में सीक्वेंस मेंशन ना किया जाए तो पास्ट परफेक्ट बनता ही नहीं है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेनर्स, तो इवन के बुक्स के अंदर मैंने वो देखा है, आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि फर्ज करिए ये एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, लाइक आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो गौर कीजिए, इस तरह करके वो कहते हैं नहीं पास्ट परफेक्ट बन गया। नहीं, पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं। देखिए मैं काम खत्म कर चुका था, तो
मतलब ऐसा लग रहा है जिस तरह कुछ गैप है, कुछ कोई ब्लैंक है, तो दो काम होते हैं। इसी चीज को तो हमने टाइमलाइन पे समझना है। सीक्वेंस जब तक अटैच है इस पास्ट परफेक्ट के साथ, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे, यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस इन द पास्ट। ये बात मेरी भूलिएगा मत कि पास्ट परफेक्ट में सीक्वेंस होते हैं। आइए इस सीक्वेंस को यहां पर समझते हैं। ये सेंटेंस जो है ना, दो ठीक है ग्रामेटिकली, बट ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसका एक्शन मिस है। तो आइए देखते हैं। हम इस प्रेजेंट पे मौजूद हैं और हमने ये बताना है एक काम मुकम्मल हो चुका था, फिर एक काम हुआ, यानी एक काम होने से पहले काम मुकम्मल हो चुका था। तो गौर कीजिए, हम यहाँ पर एक काम मुकम्मल करते हैं। फर्ज करें कि इसमें जो काम कंप्लीशन हुई है, ये परफेक्ट का सिंबल है, मैंने बताया आपको। और पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट, माजी के अंदर एक काम खत्म हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था एक काम से पहले, यानी एक और काम हुआ इस काम से, इस काम से पहले एक काम जो है ना वो मुकम्मल हो चुका। मिसाल ले लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। ओके, ये काम मुकम्मल हो चुका था, वो फौत हो चुका था, मर चुका था। फिर क्या हुआ? डॉक्टर केम, ले जी, दो काम हुए। यानी डॉक्टर अभी पहुंचा नहीं और उससे पहले एक काम मुकम्मल हो चुका है। ये सीक्वेंस है। याद रखिए, अगर इस सीक्वेंस को हम एक साथ नहीं रखेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं है। वो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आप यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। सो इट इज नॉट ओनली पास्ट सिंपल, देयर इज, यू सी द कम्बो। मैंने पास्ट कंटिन्यूस में भी ये बताया था, मैं इसमें बता देता हूँ। कम्बो ऑफ पास्ट परफेक्ट, दैट इज पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दो काम है, यानी हैड और थर्ड फॉर्म, उसके साथ सेकंड फॉर्म। तो ये है जी कम्बो, ये लाजमन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम प्रेजेंट पे रह के ये बताते हैं कि एक काम से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका था। यही कॉन्सेप्ट है टाइमलाइन का। प्रेजेंट पे रह के हमने ये बताना है दैट इज परफेक्ट, दैट इज इंडेफिनिट। तो मरीज मर चुका था, काम मुकम्मल हो चुका था, फिर डॉक्टर आया। पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मेशन past perfect. Okay, we have a formula: subject, that is verb, that is object, conjunction, subject, verb, object. That is the complete formula. It's the complete formation formula of past perfect. Look, this is the main part of the sentence. तो ये वही वाला सीन है, ये वाला, यानी जो मरीज मर चुका था, ये जो कंप्लीट हो चुका था काम, तो ये वो पहले, और ये बाद में जो एक एक्शन हुआ है ये वाला है वो। तो आइए देखते हैं इसको। सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, और सेकंड फॉर्म हमारे पास थी हैड, हैज, हैव की, हैड हेल्पिंग वर्ब। ये लगा जी हैड, और जो वर्ब का एस्पेक्ट है वो परफेक्टिव है, यानी काम मुकम्मल है, थर्ड फॉर्म है, ये हो गया। और दूसरे हिस्से में जस्ट सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। दो काम होते हैं, एक काम मुकम्मल होता है, फिर एक काम होता है, ये वाला सीन है। अब इसका हमने अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट यहां पर। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है इसका, तो हेड को उठा के हमें कहाँ ले जाना है? सब्जेक्ट से पहले। और अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। तो लुक, ये सिंपल सी चीज थी। मिसाल ले लेते हैं इसकी, इसी को देख लेते हैं। द पेशेंट, दैट इज सब्जेक्ट, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये देखिए जी, इसमें दैट इज द सब्जेक्ट, that is verb, and this is the second part of the statement. Look, the second one is
negative, the patient had not died before the doctor came. अब ये नॉट का आ गया, ये नेगेटिव बन गया, दैट इज पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव। अब आइए हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जस्ट हैड को पहले ले आइए, हैड, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये इंट्रोगेटिव बन गया, यानी इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्यों? अब हम ऐसे करते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाते हैं और इस स्टेटमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। तो जस्ट हमने कहा कि died before the doctor came. This is interrogative, this is interrogative, this is double interrogative. Interrogative. Why? Because this sentence is started from WH family. तो इसमें एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि दो एक्शन है, एक एक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद यानी एक काम शुरू होने से पहले ही एक काम मुकम्मल हो चुका था। तो इस चीज को जहन में रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो काम कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट हुआ है, ये जो परफेक्ट का सिंबल है पास्ट में, ये इसको शो कर रहा है, यानी ये चीज को, और उसके बाद जो काम हुआ है वो ये सेकंड फॉर्म से शो हो रहा है। तो ये था जी टाइमलाइन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब हम ऐसा करते हैं, इसके सिग्नल वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें से मैक्सिमम सिग्नल वर्ड्स वो हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में लग रहे थे। और ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिए कि कॉन्टेक्स्ट का ख्याल करना है आपको और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही आपने चीज़ों को समझना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लग रही थी और टेंस टाइम को शो करने के लिए, और पास में सेकंड फॉर्म लग रही है पास परफेक्ट को शो करने के लिए। अब गौर करें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में सिग्नल वर्ड्स थे वही पास परफेक्ट में भी हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज है उनका ऑलरेडी। जिस तरह है येट है, जस्ट है, उसके बाद बाय द टाइम है, बाय द टाइम, बिफोर है, नेवर, एटसेट्रा, दैट टाइम, दैट टाइम। तो ये सिग्नल वर्ड्स हैं इसके पास परफेक्ट के लिए, लेकिन ये आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। क्यों? क्योंकि मैंने जो दो एक्शंस बताए टाइमलाइन पे कि एक एक्शन अभी हुआ या उससे पहले एक एक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका यूज़, यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके एक यूज़ को समझें और फिर टाइमलाइन पे फिट करें उसको, और फिर उसकी एक एग्जांपल भी देखें। तो आइए सबसे पहले हम मिड में लिखते हैं यूजेस, फिर इधर ना टाइमलाइन बना लेते हैं, ताकि हम, चूंकि बोलना भी हमने एक प्रेजेंट पे हम खड़े हैं और हम बता रहे हैं एक काम मुकम्मल हुआ यानी परफेक्ट हुआ, और फिर एक काम हुआ यानी एक काम होने से पहले काम मुकम्मल हुआ, दैट इज पास्ट, दैट इज परफेक्ट। ओके, जो सबसे पहला यूज है इसका वो एन एक्शन इज हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। देखिए, एन एक्शन इज हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक रूल ये भी ले लेते हैं कि इट शोज द सीक्वेंस, इट इन द पास्ट। Another use, action happened in past before a specific time or point। तो हमने यहाँ पर कहा था कि एक्शन कुछ हुआ है, एक मुकम्मल हुआ है एक और एक्शन से पहले। तो यहाँ पर है कि एक्शन मुकम्मल हुआ है एक पॉइंट से पहले। तो बात तो वही है। फर्ज करें जी ज़ल्ज़ला आया यहाँ पर, यानी बौछार आया और उससे पहले एक काम हो, यानी बिल्डिंग गिर चुकी थी बौछार यानी अर्थक्वेक आने से पहले। तो ये देखिए कोई
specific time point, had collapsed before the earthquake shook. Third usage, past unrealized possibility और regret जो है पछतावा. मतलब क्या होगा, if I studied I would have passed the exam. तो गौर करिए, अ काइंड ऑफ रिग्रेट, पछतावा. तो पछतावा जो होता है वो इनकम्प्लीट ही होता है, कंप्लीट नहीं होता. मतलब कुछ चीज अगर नहीं आपने की और वो आपके हक में बेहतर थी तो ये पछतावा ही है आपके लिए. एक और यूज है इसका, रिपोर्टेड स्पीच. दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट, सो आई विल गिव यू प्रॉपर एग्जांपल. ओके, सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रही है. असल में आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो क्लॉजेज होती हैं. एक क्लॉज होती है वो विदाउट इन्वर्टेड कोमा है और दूसरी विद इन्वर्टेड कोमा है, 6699 के साथ. तो एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको जब कन्वर्ट करेंगे पास में तो पास परफेक्ट लगाएंगे हम. देखिएगा, ही सेड आई सॉ हिम. Look, I'm going to convert this sentence into indirect one. Okay, so this is reported speech and this is reporting speech. Okay, तो इसको मैं mention कर देता हूँ, that is reported speech. Okay, देखिए कि मैं कहता हूँ जी, he said, inverted comma की जगह पे that, he में change हो गया he. अब देखिए ये 100 सेकंड फॉर्म है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, सेकंड फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है, तो आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, हैड सीन हिम. लुक, ये 100 जो है इसमें कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में. तो यही चीज बता रहा था कि रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है. एक और यूसेज है, a habit or repeated action in the past and stopped when another action happened. बात ये है कि ये जो हैबिट और रिपीटेड एक्शन है ये किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड और थर्ड फॉर्म में जाएगा, और फिर ये रुक जाएगा ये काम जब ये वाला काम होगा, यानी सेकंड फॉर्म से ये काम होगा तो ये वाला काम रुक जाएगा. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. I had taken bus before I bought a car. तो देखिए, कार खरीदने से पहले मेरी हैबिट और मेरी जो रिपीटेड एक्शन था वो क्या था कि मैं हमेशा बस लेता था. तो इन एक्शंस के लिए ये चीज लगती है जो है वो टू शो द कॉज ऑफ पास्ट. पास्ट का कॉज शो करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो देखिए, शी couldn't sleep because she had drunk too much coffee. ये जो है इफेक्ट है और ये वाला जो परफेक्ट में ये कॉज है. तो गौर करें, ये कॉज वजह क्या थी कि वो बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी, और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या है कि उसे नींद नहीं आती थी. तो जो इफेक्ट है, इफेक्ट में आप यूज करेंगे पास्ट यानी सिंपल सेकंड फॉर्म, और कॉज में आप करेंगे हैड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट. तो एक चीज आपने गौर की कि यहाँ पर हमेशा दो एक्शंस ही हो रहे हैं. यही चीज आपने मद्देनजर रखनी है इसको कि दो एक्शन होंगे. एक जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा हैड और थर्ड फॉर्म के साथ,
और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट के साथ होगा। तो आपने इन दो को अलग नहीं करना। तो इसका ये कंबो भी वैसे यही है, हैड और थर्ड फॉर्म, और दिस इज पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का जो पेयर है दैट इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सी, और फार्मूला ज़हन में रखिएगा। जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।